मेरी ना बस लड़कों से बनती है। गर्ल्स आर टू मच ड्रामा। कितना रोती है, कितना मेकअप करती है, कितना गॉसिप करती है। मेरी तो कभी लड़कियां अच्छी दोस्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि लड़कियां बस आपस में जेलसी फील करती है। इसीलिए ना मेरे बस लड़के दोस्त है। आई एम डिफरेंट ना। कैन वी जस्ट स्टॉप प्लीज। आप लोग ऐसी बातें करते हैं, इसीलिए आपकी अच्छी फीमेल फ्रेंडशिप नहीं है। जिसे देखो, जहां देखो, हर जगह जाकर लड़कियां आपस में खुद से अपनी बुराई कर रही हैं। मतलब किसी आप पॉडकास्ट में देख लो, किसी रील में देख लो, कहीं शो में देख लो, लड़कियां खुद ही हर जगह ये बोल रही होती है कि भैया लड़कियां तो अच्छी दोस्त नहीं होती। और फिर हम सोचते हैं कि यार हमारे अच्छे फ्रेंड्स क्यों नहीं है। और प्लीज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक आप ही ऐसे हो जिसकी अच्छी फीमेल फ्रेंडशिप नहीं है। बाकी सब लड़कियों के पास इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी सुशील फीमेल फ्रेंडशिप है ना, जिसका आपका कोई अंदाजा नहीं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमें अच्छे फीमेल फ्रेंड्स बनाने हैं और कैसे हमें खुद से खुद की बुराई करना बंद करना है। नमस्कार, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। तो अच्छी फीमेल फ्रेंडशिप बनाने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है? बी गर्ल्स गर्ल योर सेल्फ। अगर आप बैठ के यही बोलते रहोगे तो लड़कियां तो टू मच ड्रामा होती है, इन्हें तो पिंक पसंद होता है, और ये तो बहुत नौटंकी करती है, इतनी सेंसिटिव होती है, गॉसिप करती है, बार बार में रोने लग जाती है, मैं तो ऐसी हूं नहीं, आई एम वन ऑफ द मैन, आई एम वन ऑफ द बॉयज। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपको कैसे लड़कियां मिलेंगी? आपको कैसे लोग मिलेंगे? आपको आपके ही जैसे लोग मिलेंगे। तो अच्छी फीमेल फ्रेंडशिप बनाने के लिए पहले आपको अच्छा होना होगा। आपको पहले लड़कियों का साथ देना है, आपको पहले लड़कियों को सपोर्ट करना है, तभी जाके आपको भी ऐसी फ्रेंडशिप मिलेगी। और मैं यहाँ उन चीज़ों में सपोर्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ लड़कियाँ गलत है। हाँ, अगर कोई गलत है तब तो उसका साथ नहीं देना है, वो एक अलग चीज़ है। पर ये जो आप लोग मजाक उड़ाते हो ना कि लड़कियाँ सेंसिटिव होती है, उन्हें पिंक कलर पसंद होता है, गॉसिप होती है, जेलस होती है, आप खुद से ही खुद की बुराई कर रहे हो। और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ऐसी दोस्त मिले जो जन्म जन्म तक आपका साथ दे। तो ऐसे कैसे होगा? जब आप खुद लड़कियों का साथ दोगे ना और उनकी बुराई करना बंद कर दोगे, तब आपको भी ऐसी फ्रेंडशिप मिलेंगी जो आपका साथ देंगे और आपकी बुराई नहीं करेगी। और ये सब चीज ना आपको दिल से करनी, दिल से आपको लड़कियों को सपोर्ट करना है। ऐसे नहीं कि सरफेस लेवल पे ये सब बातें चल रही, नहीं नहीं भाई, जेन्युइन। जब आप जेन्युइनली और लड़कियों को सपोर्ट करोगे तभी आपको ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो आपको सपोर्ट करेंगी। अगर आप बैठ के बुराई ही करते रहोगे ना लड़कियों की, तो सारा जीवन निकल जाएगा, आपके दांत निकल जाएंगे, आपकी आंत खराब हो जाएगी, आप अपने डेथ बेड पे होंगे, फिर भी आपको अच्छी फीमेल फ्रेंडशिप नहीं मिलेगी। तो अच्छी फीमेल फ्रेंडशिप बनाने का पहला रूल यही है कि खुद आप अच्छे बनो, खुद आप लड़कियों को सपोर्ट करो और उनकी गॉसिप्स ना करो और उनकी बुराई मत करो, ठीक है? अब गर्ल्स गर्ल बनने के बाद आपको सेकंड स्टेप क्या लेना है? हैव सम हॉबी एंड से येस टू प्लान्स। आपको क्या लगता है कि एक दिन ऐसा होगा, कोई आपके घर पे आएगा और बेल बजाएगा, टिंग टोंग, आज से हम दोनों बेस्टी है? मतलब ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आपके डिल्यूजनल वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है, पर इसके चांसेस बहुत कम है। आपको अपने घर से तो निकलना ही होगा दोस्त बनाने के लिए। आपने लास्ट टाइम फ्रेंड्स बनाए थे अपने स्कूल और कॉलेज में, उसके अलावा आप और कहीं गए नहीं, कोई हॉबी आपकी है नहीं, आप अपने घर से बाहर निकलते नहीं, फिर आप सोचते हो कि मेरे दोस्त नहीं है। अरे दोस्त बनाने कहाँ मिलेंगे आपको दोस्त? मतलब कहाँ? बाहर तो जाना ही पड़ेगा, दरवाजे से तो निकलना ही पड़ेगा ना, तभी तो जाके आपको कोई और मिलेगा। तो नए दोस्त बनाने के लिए आपको घर से तो बाहर जाना ही पड़ेगा, हॉबीज तो डेवलप करनी ही पड़ेगी और प्लान्स को यस बोलना पड़ेगा। और हॉबीज डेवलप करने से क्या होता है ना कि अगर आप कहीं जाते हो और वहां आपकी किसी से बातचीत होती है, तो आप दोनों के बीच एक चीज ऑलरेडी कॉमन है, वो है आपकी हॉबी। तो बात करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक टॉपिक है ना बात करने का। आप खुद सोचो, आपके लास्ट फ्रेंड्स बने थे स्कूल और कॉलेजेस में, वो क्यों बने थे? क्योंकि वो एक कॉमन प्लेस थी, आप दोनों वहां जाते थे, इसीलिए आपके दोस्त बन गए। क्योंकि आप बार बार डेली डेली वहां जा रहे हो तो बातचीत करनी ही पड़ती है। कहीं अगर आप जा रहे हो डेली, वहां सर्वाइव के लिए आपको बातचीत तो करनी ही पड़ती है, इसीलिए आपके दोस्त बनते हैं। और अगर वहां जाने के बाद आपकी किसी से बातचीत हुई है और कोई आपके साथ प्लान बना रहा है, तो भगवान के लिए उन प्लान्स को यस बोलो। ये बहाना बनाना बंद करो कि मेरी मम्मी अलाउड नहीं करती। ये बहाना बहुत पुराना हो चुका है। आप लोगों को शर्म नहीं आती आंटी अंकल का नाम बदनाम करते हुए? हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ फैमिली सच में थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं और वो अलाउड नहीं करती, पर ज्यादातर टाइम तो आप लोग झूठ ही बोल रहे होते हैं, आपको भी पता है। मतलब मत करो अंकल आंटी का नाम बदनाम, ठीक है? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रैंडमली किसी के भी साथ प्लान बना लो, सबके साथ बाहर घूमने जाओ। नहीं नहीं, अगर आपने हॉबी डेवलप की है तो वहाँ 20 लोग होंगे, 25 लोग होंगे आपकी क्लास में, ठीक है? जितने भी लोग होंगे उसमें से भी 10-12 लोग से आपकी बातचीत होगी, मतलब हाय हेलो होगा, आप कैसे हो, ये होगा। और उन 10-12 लोगों में से भी कोई 5 बंदे ऐसे होंगे जिनकी आपसे बहुत अच्छी बातचीत होगी, जिनसे आप थोड़ा ज्यादा बात करोगे। और उन 5 लोगों में से भी 2 या 3 ही लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ बाहर प्लान बनाएंगे। तो हाँ बोलो, किसी को जानने के लिए, किसी से दोस्ती करने के लिए, किसी से समझने के
के लिए आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। एक दो बार तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, बातचीत करनी ही पड़ेगी, मीटिंग करनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर एक दो बार मिलने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार यहाँ तो बात नहीं बनेगी, यहाँ तो वाइब मैच नहीं होगी, मॉरल्स बड़े अलग है या कोई और दिक्कत है, तब अलग बात है, तब आप उस चीज़ को कंटिन्यू मत करो। पर आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी, बाहर जाने के प्लान बनाने ही पड़ेंगे। आप कैसे किसी इंसान को समझते हो जब आप उनके साथ बाहर जाते हो, उनसे बातचीत करते हो, उनसे मिलते हो? या आप में से कोई अंतर्यामी है या फेस रीडर है कि शक्ल देखते ही बता देगा कि अच्छा इससे मेरी दोस्ती हो सकती है और इससे मेरी दोस्ती नहीं हो सकती? नहीं कर सकते ना आप ऐसा, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी, अपना घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब अगर इस टाइम पे आप कमेंट सेक्शन में जाके ये लिखना चाहते हो ना कि आरुषि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं आगे से प्लान नहीं बना पाती, मैं भी नहीं बना पाती। मैं अगर किसी नए इंसान से मिल रही हूँ ना, तो मैं भी तुरंत से उनके साथ प्लान नहीं बना पाती। पर अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई चलना है क्या, तो मैं हाँ बोलती हूँ, मैं आगे से मना भी नहीं करती। तो बस आपको हाँ बोलना है। आपसे प्लान नहीं बनते, आप इंट्रोवर्ट हो, थोड़ा आपको झिझक आती है, थोड़ा आपको ऑकवर्ड फील होता है, कोई बात नहीं। पर अगर सामने वाला आगे से प्लान बना रहा है तो कम से कम हाँ तो बोलो। और आप में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसे ऐसा लगता है कि मैं तो एक शरीफ घर की बच्ची हूँ, मैं तो एक गुड गर्ल हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं बस पढ़ाई करूंगी, घूमना फिरना, किसी से मिलना जुलना ये तो सब बुरे बच्चे करते हैं, मैं तो एक शरीफ बच्ची हूँ। आपको कहीं गुड गर्ल सिंड्रोम तो नहीं है ना? क्या नहीं है? चलो शुक्र है, कम से कम आपको ये तो नहीं है। तो नए दोस्त बनाने के लिए आपको अपने घर से तो निकलना ही पड़ेगा, अपनी गेट की कुंडी खोलनी पड़ेगी। और अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा तैयार होके भी जाना पड़ेगा, हॉबी डेवलप करनी ही पड़ेगी और बातचीत करनी ही पड़ेगी। और अपने मम्मी पापा का नाम बीच बीच में घसीटना बंद करना ही पड़ेगा कि भैया मेरे तो मम्मी पापा ही अलाउड नहीं करते। प्लीज, ये बहुत पुराना हो चुका है, सबको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। स्टेप नंबर 3, अप्रोच फ्रेंडशिप विद ओपन एनर्जी एंड इंटेंशनली पुट एफर्ट। प्लीज ऐसा मत करना कि हॉबी डेवलप करने के बाद, कहीं बाहर जाने के बाद आप अपना 10 किलो का मुंह सुजा के लेके जा रहे हो और आप ये सोचो मुझसे कोई बात करने ना आ जाए, किसी की हिम्मत ना हो जाए मुझसे बात करें, मुझे तो यहाँ कोई दोस्ती नहीं करनी, मुझे तो किसी से बातचीत ही नहीं करनी। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आप ऐसे एनर्जी के साथ जाओगे, ऐसे इंटेंशन के साथ जाओगे, तो कौन आएगा आपसे दोस्ती करने? सबको डर ही लगेगा, सबको यही लगेगा कि अच्छा ये तो थोड़े से ऐसे मतलब रूड से हैं, या इनका मूड तो हमेशा ऑफ ही रहता है, तो इनसे क्या बात करनी है। मतलब यार कहीं नई जगह आप जा रहे हो, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ, इतनी प्यारी स्माइल है आपकी, दिखाओ वो स्माइल, है ना। लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो, हाय बोलो, थोड़ी बहुत स्मॉल टॉक करो, तभी तो कोई आपसे आके बात करेगा। और देखो प्लीज, आप में से कोई मुझे ऐसा मत बोलना कि आरुषि हम तो इंट्रोवर्ट है, हमसे तो इतना नहीं होता। पहली बात तो अगर आप इंट्रोवर्ट है तो थोड़ी सी कोशिश करिए, आपसे होगा, वरना अपने एक्सट्रोवर्ट का वेट कीजिए। हर इंट्रोवर्ट फ्रेंड का एक एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड होता है जिसने फ्रेंडशिप की शुरुआत की होती है और फिर उनकी दोस्ती जन्मों जन्मों तक चलती है। पर ये एक्सट्रोवर्ट तभी आता है ना जब इंट्रोवर्ट की थोड़ी ओपनिंग एनर्जी हो, थोड़ी वेलकमिंग एनर्जी हो, जब वो थोड़ा हंसे, तभी तो ये एक्सट्रोवर्ट आएगा। पर अगर आप इस एनर्जी के साथ जाओगे 20 किलो का मुंह लेके कि भाई मुझसे तो कोई बात ना करे, मुझे तो किसी से बात नहीं करनी, मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आई हूँ, तो फिर वो एक्सट्रोवर्ट भी कैसे आएगा? भाग जाएगा, डर लगेगा उसको। तो अगर आप जेन्युइनली फ्रेंडशिप करना चाहते हो कहीं पे और जेन्युइनली आप चाहते हो कि आपके दोस्त बने, तो आप वेलकमिंग एनर्जी के साथ जाओ तो सही, चीज़ों को ऐसे अप्रोच तो करो कि आप चाहते हो कि आपसे कोई बात करे। अगर आप अप्रोच नहीं करोगे ऐसे और 20 किलो का मुंह लेके जाओगे, कोई नहीं आएगा बात करने, ठीक है। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, बातचीत नहीं होगी किसी से। और दूसरा, आप इंटेंशनली एफर्ट्स पुट करो। अगर आपका कोई दोस्त है, किसी से आपकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, तो आप एफर्ट्स पुट करो ना। उनके बर्थडेज याद रखो, उनके साथ प्लान बनाओ, उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखो, उनके नेचर को समझने की कोशिश करो। तो जब आप इंटेंशनली एफर्ट डालोगे तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपको वहाँ से ऐसे ही एफर्ट्स मिलेंगे। हाँ ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे ऐसे होते हैं, हम सबके एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि मतलब पहले हमने किसी से दोस्ती की थी 20 साल पहले और उन्होंने हमें धोखा दिया था, तो और वही सोच लेके हम आगे तक भी चलते जाते हैं कि अच्छा सभी लोग ऐसे होते हैं। नहीं, सब लोग ऐसे नहीं होते, वो आपका 20 साल पुराना एक्सपीरियंस है। अगर एक खराब एक्सपीरियंस हो गया तो क्या आप इस चक्कर में आप दोस्ती नहीं बनाओगे क्या? ऐसा तो नहीं चलेगा। वो एक पुराना एक्सपीरियंस है, उसे भूल जाओ। अभी आप नए चीज़ एक्सपीरियंस करो, एक बार मौका दे के तो देखो। और मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि पहले दूसरी मीटिंग में ही जाओ, जन्म जन्म के साथी बन जाओ। नहीं, पहले दूसरी मीटिंग में उनको ट्रस्ट करने के लिए आप टाइम लो, आप पूरा टाइम लो, उनके साथ थोड़ा घूमो फिरो, उनकी चीज़ों को समझो, उनके नेचर को समझो, और फिर अगर आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है तब जाके उनसे दोस्ती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पहले ही मीटिंग में आप जाओ, उनसे बात करो, अपने जायदाद के कागज उनके नाम कराओ। नहीं, पहले तो थोड़ा टाइम लो आप समझने के लिए, पर प्लान्स तो बनाओ, जाओ तो सही। और प्लीज, आपका जो 20 साल पुराना एक्सपीरियंस है ना कि भाई दोस्त तो अच्छे होते ही नहीं, लोग तो मतलब ही होते हैं और ये होते हैं वो होते हैं, उस एक्सपीरियंस को छोड़ दो। है, पहले तो उस बंदे ने आपको यूज करा, आपने वो भी अपने आप को करने दिया, और दूसरा उस एक्सपीरियंस से अब आप नए दोस्त भी नहीं बनाओगे। ये क्या मतलब है? हो गया भैया एक एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही खराब है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बस आप एक बार चांस तो दो। स्टेप नंबर 4, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। यार
जब भी आप किसी नए इंसान से मिलो या किसी नए बंदे से या किसी नई बंदी से आपकी बातचीत हो ना, तो आप बिल्कुल भी झूठ मत बोलो। अपनी पसंद नापसंद खुल के बताओ। खुल के बोलो कि भाई मुझे ये चीज़ फ्रस्ट्रेट करती है और ये चीज़ मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं करती, ये चीज़ मैं टॉलरेट कर सकती हूँ और ये चीज़ मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, ये मेरे मॉरल्स हैं। अगर आपके भी सेम हैं तो हमारी बातचीत हो सकती है, वरना हम शायद अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। और हम झूठ क्यों बोले? सामने वाला कौन है? इंसान ही तो है, कोई भगवान जी थोड़ी है जिनके आगे हम बस सच सच बोले और बस अच्छे अच्छे बने और ऐसे बोले कि अरे प्रभु हमसे तो कोई पाप ही नहीं हुआ। सामने वाला इंसान ही तो है। आप सब कुछ सच सच बताओ, और जब आप सब कुछ सच सच बताओगे ना तो सामने वाले को समझ आ जाएगा और आपको भी समझ आ जाएगा कि अच्छा इनसे मेरी दोस्ती हो सकती है और इनसे मेरी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे ओपिनियंस बड़े अलग है, हमारे मॉरल्स बड़े अलग है। तो क्या फायदा दोस्ती करके, बाद में कलेश ही होगा। तो बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। ना किसी से डरो, ना किसी से घबराओ, ना ये सोचो कि भैया मैं कोई ओपिनियन रख दूंगी, मैं कुछ ऐसी बात बोल दूंगी तो सामने वाला मुझसे दोस्ती ना करे। ना करे भाई। भारत की कितनी आबादी है आपको पता ना? इस दुनिया में कितने लोग हैं, उसमें से भी सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं। और आपको लगता है कि आपके अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे? ऐसा नहीं होता। हर किसी को अपने जैसे लोग मिलते हैं। कोई क्रिमिनल है, किसी का खून करके आया है, उसको भी अपने जैसे लोग मिल जाते हैं कि नहीं मिलते? बनती है ना गैंग्स, उनका भी अपना गैंग होता है। तो आपको भी आपके जैसे लोग मिल जाएंगे, पर वो तब मिलेंगे जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ रहोगे, जब आप खुल के बताओगे कि अच्छा ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है, और फिर आप ग्राउंड लेवल पे मिडिल लेवल पे आओगे कि अच्छा ठीक है हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, तब जाके तो आपके दोस्त बनेंगे। पर अगर आप झूठ बोलोगे और अगर आप उनके हिसाब से कि सामने वाले को क्या पसंद है उस हिसाब से आप अपने ओपिनियन चेंज करोगे, फिर फायदा क्या? वो कोई सच्ची फ्रेंडशिप थोड़ी है। अगर आप किसी ऐसी फ्रेंडशिप में फंस जाओगे जहां आप सामने वाले के हाँ में हाँ बस इसलिए ही मिला रहे हो ताकि वो आपको छोड़ के ना जाए, आप उनके हिसाब से अपने ओपिनियन चेंज कर रहे हो ताकि आपकी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहे, तो इस बात का कोई मतलब थोड़ी है। ये फ्रेंडशिप आगे चलेगी क्या? नहीं चलेगी। इस फ्रेंडशिप ने खत्म ही होना है। जो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि सामने वाले के हाँ में हाँ मिला के या अपने ओपिनियंस उनके हिसाब से चेंज करके मैं ये दोस्ती आगे चला लूंगी, नहीं चलेगी। उस दोस्ती ने खत्म ही होना है। वो ही फ्रेंडशिप्स आगे जाके चलती हैं जहां आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ हो, जहां आप खुश हो, क्योंकि जब आप अपने ट्रू सेल्फ रहते हो तो वहां आप खुश रहते हो ना। जब आप अपने ओपिनियन दूसरों के हिसाब से चेंज करते हो और सामने वाले के हाँ में हाँ ही मिलाए जाते हो, वहां आप कभी खुशी नहीं रह सकते। और अगर आप खुश नहीं हो तो उस फ्रेंडशिप ने चलना ही नहीं है। तो आपको जेन्युइन फ्रेंडशिप, आपको ट्रू फ्रेंडशिप तभी मिलेगी जब आप जेन्युइन रहोगे, जब आप अपना ट्रू नेचर दिखाओगे। और कोई बात नहीं भाई, सबके नेचर में कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डिमेरिट्स होते हैं। ऐसा तो कोई नहीं होता कि उसका नेचर एकदम भगवान जी ही जैसा है, ऐसा थोड़ी होता है। किसी में कुछ कमी होती है और किसी में कुछ खूबी होती है। तो आपको ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो आपकी खूबियों को अप्रिशिएट करेंगे। तो आपको बस उन्हीं लोगों का वेट करना है और उन लोगों के साथ नहीं रहना है जो आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करते हैं। स्टेप नंबर 5, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिस्पेक्ट द पीपल हु जेन्युइनली लव यू एंड बी अराउंड देम। एज ए ह्यूमन, मुझे नहीं पता कि हमारे नेचर में है या हमारे अंदर पता नहीं क्या दिक्कत है, जो लोग हमें जेन्युइनली प्यार करते हैं ना, जो हमारे ट्रू नेचर को प्यार करते हैं, हमें सच में रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी तो हम बिल्कुल इज्जत नहीं करते। और जो लोग हमें प्यार नहीं करते, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनके पीछे दौड़ते रहते हैं कि भाई तू मुझे प्यार कर, तू मुझे एक्सेप्ट कर। मुझे नहीं पता यार हम ऐसा क्यों करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। जो लोग आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, उनको कभी भी आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आप खुद सोचो, आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जो जेन्युइनली आपसे प्यार करता है, जेन्युइनली आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, तो आपको तो उन्हें बहुत संभाल के रखना चाहिए। आपको तो हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि भाई अनइंटेंशनली भी मैं उस बंदे को हर्ट ना कर दूं, क्योंकि वो जेन्युइनली मुझसे प्यार करता है। तो जो लोग आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं ना, उन्हें बहुत संभाल के रखो और बस उन्हीं के साथ रहो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जिनके साथ रह के आपको अच्छा फील नहीं होता, जिनके साथ रह के आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो बस मेरी डिसरिस्पेक्ट ही करते हैं, लीव देम। उनके साथ नहीं रहना है। क्यों रहना है आपको ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ रहने के बाद आपको इनसिक्योर फील होता है, आपको एंजाइटी फील होती है, वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं? आप क्यों रहना चाहते हो ऐसे लोगों के साथ? आप उन लोगों के साथ रहो ना जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करो। उन लोगों के पीछे मत भागो जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं। क्या करोगे आप उनके साथ रह के? कुछ भी नहीं। और आप लोग एक बात बताओ, हर किसी के फ्रेंडशिप के नीड्स अलग होते हैं, है ना? किसी को फ्रेंडशिप में कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, तो इसीलिए सबको सब पसंद नहीं आते। और ऐसा ही तो होता है। आपको कौन सा इस दुनिया में हर कोई पसंद है? नहीं पसंद ना। कुछ कुछ लोग तो आपको भी ना पसंद है, तो आप भी किसी को ना पसंद होंगे। तो की फर्क पैदा है? जिन लोगों को आप पसंद हो, आप बस उनके साथ घूमो, उनके साथ रहो और उनके साथ खुशी मनाओ। उन लोगों के पास जाना ही नहीं है जो लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, प्लीज। स्टेप नंबर 6, जेन्युइन फ्रेंडशिप्स आर इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। जिन लोगों से आपकी जेन्युइनली दोस्ती होनी होगी ना, और जिन लोगों के साथ आपका जन्म जन्म का रिश्ता बनना होगा,
वो बहुत ईजी होते हैं। उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना होता कि किसी पहाड़ी से छलांग लगानी है, 20 साल तपस्या करनी है, तब जाके आपके दोस्त बनेंगे। नहीं नहीं, आपको समझ भी नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो आपके इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और जिन लोगों के साथ आपको ऐसा लगता है ना कि भाई आउट ऑफ द वे जाके ही मुझे इनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वरना इनका मुंह ही बन जाता है, या ये तो कभी मेरे लिए कुछ नहीं करते, या जो लोग आपको कंफ्यूज करते हैं, जो लोग आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर करते हैं, वो आपके दोस्त है ही नहीं। ठीक है, जब आप किसी जेन्युइन फ्रेंडशिप में होंगे, ना आप ओवर थिंक करोगे, ना आपको ऐसा लगेगा कि आप एक वन साइडेड एफर्ट्स ले रहे हो, ना आपको ऐसा लगेगा कि आप कंफ्यूज्ड हो। आपको हमेशा भरोसा रहेगा कि भैया ये मेरा दोस्त है और ये मेरा ही दोस्त है, ये कहीं नहीं जाने वाला। पर जिन लोगों के साथ आपको ऐसा सोचना पड़ रहा है ना कि ये मेरा दोस्त है या नहीं, ये मेरा साथ देगा या नहीं, ये मेरे से प्यार करते हैं या नहीं, वो नहीं है आपका दोस्त। और अगर उनसे बातचीत करने में आपके अंदर झिझक आ रही है, और अगर आपको कोई बात बुरी लगी है और उन्हें ये बात कम्युनिकेट करने में आपको झिझक आ रही है, वो आपके दोस्त नहीं है भैया। ट्रू फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता। मुझे अगर मेरे दोस्त ने कुछ बोला है और मुझे वो बात बुरी लगी है, मैं वहीं के वहीं उसे बता दूंगी, और वो वहीं के वहीं या तो बोल देगी कि ये मेरा इंटेंशन नहीं था, या वहीं के वहीं वो मैटर सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मैं बस 10 साल बैठ के उस बात को कोसती रहूं, सोचती रहूं, ओवर थिंक करती रहूं और हम दोस्त हैं। ऐसे कैसे दोस्त हो आप? तो जिन लोगों के साथ आपको कोई भी नेगेटिविटी फील हो, आपको ऐसा लगे कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, सामने वाला मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैं चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रही हूँ, मैं क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, मेरी यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, उन लोगों से दोस्ती करनी ही नहीं है प्लीज यार। देखिए, वैसे तो हम बहुत साल जीते हैं, पर लाइफ इज टू शॉर्ट कि आप उसको ओवर थिंक करते हुए और ओवर एनालाइज करते हुए और रोते हुए निकाल दें, और यही सोचते हुए निकाल दें कि मेरे दोस्त हैं या नहीं। लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर दैट। आपको उन्हीं लोगों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती ऐश करनी है जिनके साथ आपको अच्छा लगे। ठीक है, एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और नए दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे, और जब आपके नए दोस्त बन जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएंगे कि भैया फाइनली मेरी भी ट्रू फीमेल फ्रेंडशिप है। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।